इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू ने अभी हाल ही में पार्लियामेंट को बताया है कि पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 केसेस रजिस्टर किए हैं, जो एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 193 केसेस में से सिर्फ 2 कन्विक्शंस ही हो सके हैं। ये खुलासा केरला के एमपी ए रहीम ने राज्यसभा में उठाए गए सवालों के जवाब में किया है। इस जवाब के आते ही ये बहस तेज हो गई कि क्या ईडी सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने पास्ट 10 इयर्स का एयर वाइज डाटा दिया, लेकिन ये कहा कि पार्टी वाइज या स्टेट वाइज डाटा मेंटेन नहीं किया जाता। अब क्रिटिक्स के लिए ये बात समझ से बाहर है कि अगर सरकार को ये नहीं पता है कि कौन से राजनीतिक पार्टी के लोग ज्यादा केसेस में शामिल हैं, तो वो इम्पार्शियलिटी का दावा कैसे कर सकती है। अगर हम जवाब में आए एयरवाइज टेबल को एनालाइज करें, जो आपकी स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 2015 से 18 तक ईडी का एक्शन स्लो था। 2015 और 16 में 10 केसेस और 2017 और 18 में सिर्फ 7 केसेस दर्ज हुए, जो सबसे कम था। लेकिन 2019 के बाद ईडी की कार्रवाई एग्रेसिवली बढ़ने लगी। 2019 और 20 में केसेस एकदम से 26 हो गए, जो पिछले सालों के मुकाबले लगभग दुगने थे। 2022-23 में टू रिकॉर्ड 32 केसेस फाइल किए गए, जो दिखाता है कि ईडी ने इस दौरान सबसे ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया। ये वही टाइम था जब बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना के बड़े लीडर्स के खिलाफ ईडी का एक्शन तेज हो गया। ये एनालाइज किया गया कि ईडी के हाईएस्ट केसेस इलेक्शन सीजन के आसपास फाइल होते दिखते हैं। 2022 और 23 में केसेस अपने पीक पर थे और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के पास आते ही फिर से ईडी एक्टिव हो गई। ये कोइंसिडेंस है या फिर सरकार की एक केयरफुली प्लान स्ट्रैटेजी? जब एमपी ए रहीम ने सवाल उठाया कि क्या ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ज्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा दैट नो सच डाटा इज मेंटेन्ड। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो हर ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी का केस दिखाई देता है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी या शरद पवार हो। तो क्या सच में ईडी इम्पार्शियल है? ईडी के 193 केसेस से सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट उसका कन्विक्शन रेट है। पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 कन्विक्शंस और एक भी कुटिल नहीं हुआ है, जो दिखाता है कि या तो केसेस पॉलिटिकल मोटिव से फाइल किए गए हैं या फिर ईडी की इन्वेस्टिगेशंस वीक हैं। क्रिटिक्स की माने तो अगर केसेस सच में स्ट्रॉन्ग होते तो कोर्ट्स में भी कन्विक्शंस मिलते, लेकिन 1% से भी कम कन्विक्शन रेट सिर्फ एक चीज दिखाता है कि या तो ईडी सिर्फ पॉलिटिकल दिखावा कर रहा है या किसी स्पेसिफिक गोल से केसेस फाइल कर रहा है। पिछले दिखाए गए टेबल और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम कन्विक्शन और एक्विटल रेट को एनालाइज करें तो 2015-16 में एक भी कन्विक्शन नहीं था और 2016-17 में सिर्फ एक कन्विक्शन मिली। फिर 2017 से 19 तक कोई भी कन्विक्शन नहीं मिला, जबकि नए केसेस बढ़ते गए। 2019 और 20 में एक और कन्विक्शन मिली, लेकिन उसके बाद 5 साल तक एक भी कन्विक्शन नहीं था। इसका मतलब ये है कि 2019 के बाद से जितने भी नए केसेस फाइल हुए, उनमें से एक भी कोर्ट में प्रूव नहीं हो सका। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि जितने नए केसेस आए उनका कन्विक्शन रेट 0 रहा, कि जितनी भी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस की गई वो सब सिर्फ मीडिया ट्रायल्स और राजनीतिक नाटक तक सीमित रही? अगर सच में करप्शन के खिलाफ लड़ाई होती तो ईडी के केसेस कोर्ट्स में टिकते, लेकिन यहाँ तो एक भी एक्विटल नहीं मिला है। या तो केसेस बिना किसी ठोस सबूत के फाइल किए गए हैं या फिर उनको इतना लंबा खींच दिया गया कि कन्विक्शन या एक्विटल तक पहुँचना मुश्किल हो गया। अब सवाल उठता है कि ईडी की इन्वेस्टिगेशंस का असली मकसद क्या है? अगर 193 केसेस में से सिर्फ 2 कन्विक्शंस ही हो सके हैं, तो इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालने के लिए केसेस फाइल कर रहा है, लेकिन कोर्ट्स में उनका कोई दम नहीं होता। क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि बिना किसी कन्विक्शन के अगर सिर्फ राजनीतिक ओपोनेंट्स को घेरने का काम हो रहा है, तो क्या ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई है या सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन का यूज? अगर ईडी सच में न्यूट्रल होता तो कन्विक्शंस भी होते, ना सिर्फ मीडिया हेडलाइंस। एमपी ए रहीम ने ये भी सवाल उठाया कि क्या ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी के केसेस बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है? इस पर मिनिस्टर पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि ऐसे किसी डाटा को मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी की कार्रवाइयों का पैटर्न बहुत साफ है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके और शिवसेना जैसी पार्टीज के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेस बनाए गए हैं। कुछ बड़ी ईडी इन्वेस्टिगेशंस जो सिर्फ ऑपोजिशन पर हुई हैं, उनमें से है सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड केस, अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया फ्रॉम आम आदमी पार्टी
दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, शरद पवार एंड अजीत पवार फ्रॉम एनसीपी पार्टी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक केस, हेमंत सोरेन फ्रॉम जेएमएम द इलीगल माइनिंग केस एंड अभिषेक बनर्जी फ्रॉम टीएमसी द कोल स्मगलिंग केस। क्रिटिक्स कहते हैं कि जब इतने बड़े सिर्फ ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन दिखाई देता है तो ये कहना कि कोई डाटा मेंटेन नहीं होता सिर्फ एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज लगता है। जब पूछा गया कि ईडी की इन्वेस्टिगेशंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या रिफॉर्म्स किए हैं तो पंकज चौधरी ने कहा, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ प्रीमियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी which takes up cases for investigation based on credible evidence material and does not distinguish cases based on political affiliation, religion or otherwise। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के एक्शंस हमेशा से जुडिशियल रिव्यू के लिए खुले होते हैं और एजेंसी को एब्जुकेटिंग अथॉरिटी, एपेलेंट ट्राइब्यूनल, स्पेशल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब कन्विक्शंस की संख्या सिर्फ 2 है तो सवाल ये है कि क्या सच में ईडी क्रेडिबल एविडेंस के बेसिस पर काम कर रही है या सिर्फ राजनीतिक मकसद से केसेस फाइल किए जा रहे हैं। 2019 के बाद से ईडी केसेस में एक तेजी से बढ़ोतरी दिखाई गई है जो इलेक्शंस और ऑपोजिशन मूवमेंट्स के दौरान आई। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने पर सवाल उठा चुका है। ईडी की फंक्शनिंग को लेकर कुछ बड़े कंसर्न्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, पार्टी वाइज और स्टेट वाइज डाटा मेंटेन नहीं किया जाता, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 193 में से सिर्फ 2 कन्विक्शंस यानी कि सिर्फ 1% सक्सेस रेट। तीसरा कंसर्न सिलेक्टिव टारगेटिंग को लेकर है, मेजर केसेस सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ दिखाई दिए हैं। और चौथा, जुडिशियल डिलेज, कई केसेस कोर्ट में लटके रहते हैं लेकिन किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचते। ये सब फैक्टर्स पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि क्या ईडी सच में इंडिपेंडेंट है या एक राजनीतिक हथियार बन चुकी है। ईडी एक पावरफुल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स के खिलाफ काम करती है, लेकिन जब इसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% हो तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में कदम उठाना चाहती है तो ईडी को रिफॉर्म्स की जरूरत है। ईडी की इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक बायस के। जब तक ये नहीं होगा लोग यही समझेंगे कि ईडी एक राजनीतिक टूल बन चुकी है। तो क्या ईडी सही है या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल बन रही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड एनालिसिस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।